उसका 20 बाब उसकी 20 से 28 आयत तक। उस वक्त जब्दी के बेटों की माँ ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सजदा किया और उससे कुछ अर्ज करने लगी। उसने उससे कहा कि तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरी दाहिनी और बाईं तरफ बैठें। यसू ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूं, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दाहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, मगर जिनके लिए बाप की तरफ से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। और जब 10 ने ये सुना तो उन दोनों भाइयों से खफा हुए, मगर यस्सु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते हैं और अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं। तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो खादिम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। चुनाचा इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए आया कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के लिए फिदिया में दे दे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। इस पैसेज को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे 2 तरह की चीजें नजर आ रही हैं। नंबर 1 पे आप देखें कि जब्दी के बेटों की माँ यसू के पास गई है। उसे बादशाह कहा जाता था, आप सब जानते हैं। जब यसू को वेलकम किया गया तो उसके लिए फूल बिछाए गए, डालियां बिछाई गई और उसे बादशाहों का बादशाह, और इस तरह से उसे वेलकम किया जा रहा था। तो जब्दी की जो बीवी थी, जो उसके बेटों की माँ थी, उसके दिल में ये ख्याल आया, उसे ऐसा लगा कि शायद कल को ये बादशाह बन जाए, क्योंकि यहूदी उसे अपना बादशाह मानते थे। उसने कहा कि कल को ये बादशाह बन जाए तो मैं आज ही जाके सिफारिश करती हूँ अपने बेटों की कि जब तू बादशाहत में आए, जब तेरी बादशाहत का आगाज हो, तो तू मेरे एक बेटे को अपनी दाईं तरफ और एक बेटे को अपनी बाईं तरफ बिठाना। आप जानते हैं, पहले हम बात करेंगे किंगशिप के ऊपर। 2 चीजों पे आज हम बात करेंगे। एक हम बात करेंगे लीडरशिप पे, और दूसरी हम बात करेंगे किस पे? किंगशिप पे। किंगशिप ऐसी हुकूमत है जो हमें नजर आता है आम रूटीन में, जब हम बादशाहों को देखते हैं या हिस्ट्री में हम बादशाहों की बात सुनते हैं, या कोई ऐसा कलाम से या बुक्स से हम जब बादशाहों के बारे में जानते हैं, तो हमें पता चलता है कि उनकी एक बाकायदा एक बड़ी हुकूमत होती थी और उनकी सल्तनत में बहुत सारे ओहदों पे फाइज लोग हमें नजर आते थे जो तरह तरह की खिदमात सर अंजाम देते थे, और बादशाह उन पर और अपनी तमाम रियाया पर क्या था, क्या होता था? हाकिम होता था। क्या होता था? वो हाकिम होता था, वो तमाम रियाया पे और अपने तमाम ओहदेदारों के ऊपर हुक्म चलाता था। जो वो कहता था वो बात कर दी जाती थी। उसे इस चीज से कोई गर्ज नहीं होती थी कि इससे मेरी रियाया खुश होगी। रियाया मतलब उसके बादशाहत में जो उसके सुपरविजन में जो लोग हैं, जो उसके इलाका के लोग हैं, जो उसकी सल्तनत के लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। उसे उससे कोई गर्ज नहीं था कि क्या वो खुश हैं, क्या वो किसी बात से उदास हैं, क्या उनकी ये मर्जी है कि उनके लिए ये हो जाए, क्या वो ये चाहते हैं। उन्हें बादशाह को इन चीजों से कोई गर्ज नहीं होती। बादशाह जो हुक्म सादर कर देता है वो
रियाया को, ओहदेदारों को, सल्तनत पे फाइज हर एक हाकिम और आम और खास सबको उसकी बात को मानना पड़ता है। और जब जब्दी के बेटों की माँ जब आती है यीशु के पास और आके कहती है कि मैं चाहती हूँ एक मेरा बेटा दाएं पे बैठे, एक तेरे बाएं पे बैठे, तो क्या वो इस वजह से आती है कि जब ये बादशाह बनेगा तो मेरे बेटे जरा ऊंची पोस्ट पे होंगे, ऊंची पोस्ट पे होंगे, बादशाह के करीब होंगे, और फिर बादशाह जो भी बात कहेगा वो मेरे बेटों के लिए फेवर में जाएगी। और यीशु यहाँ पे क्या बात बताता है? हम यीशु को, खुदा बाप को बादशाहों का बादशाह कहते हैं, तो हमारी नजर में क्या हमारा खुदा ऐसा बादशाह है कि जो अपनी सल्तनत के ऊपर अपनी सल्तनत करना चाहता है हम पे, वो हुकूमत करना चाहता है हम पे? यीशु ने कहा आसमानी बादशाहत ऐसी बादशाहत नहीं है, आसमानी बादशाहत ऐसी बादशाहत नहीं है। और यीशु यहाँ पे ये कह रहा है कि खादम को कैसे होना चाहिए? जो कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहे वो क्या हो? छोटा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी कलीसिया के खादम नहीं बल्कि नौकर बन जाएं। हम अपनी कलीसिया को सिखाने वाले नहीं बल्कि उनसे सीखने वाले बन जाएं, या उनकी सही और गलत को मानने वाले बन जाएं, क्योंकि हमें कलाम ने क्या ऐसा सिखाया? खादम लीडरशिप या जो भी अल्फाज हम इसके लिए यूज करते हैं, चरवाहा, पास्टर, उसमें हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि एक खादम को किस तरह का होना चाहिए। क्या उसको इस तरह होना चाहिए कि वो जो उसके पास्टर, जो उसकी कलीसिया बोले वो करते फिरें, या कलीसिया उसको अपने तरीके से चलाए, या उसके अंदर ये डर खौफ हो कि अगर मैं कोई बात करूंगा तो मेरी कलीसिया मुझसे दूर चली जाएगी, या उसको कोई समझ बूझ ना हो। आप क्या समझते हैं? आप में से कोई बता सकता है कि खादम को किस तरह से होना चाहिए? कोई आप लीडर्स हैं, आप क्या समझते हैं? आपके जहन में क्या सवाल आता है कि खादम को किस तरह से होना चाहिए? जी, खादम एक अच्छा लीडर होना चाहिए ताकि वो अपनी कलीसिया को लेकर चले, कलीसिया जो उसके पीछे चले। सिस्टर ने कहा खादिम ऐसा होना चाहिए जो अपनी कलीसिया को लेकर चले और कलीसिया उसके पीछे चले, क्योंकि खादिम कौन है? पास्टर, चरवाहा, जिसके पीछे पीछे कलीसिया चलती है, जिसके पीछे पीछे जो उसने उनको डिक्टेट करना है उसको समझती है। लेकिन यहाँ पे बहुत से खादमीन इस तरह से भी हम देखते हैं, हमें हालात नज़र आते हैं कि बहुत सारे खादमीन इस तरह से नज़र आ रहे हैं हमें कि उनको कलीसिया डिक्टेट कर रही है, उनको कलीसिया अपने मुताबिक चलाने की कोशिश कर रही है। या फिर हम क्या करते हैं कि हम अपनी कलीसिया को देखते हैं, कलीसिया में किस तरह का माहौल है, हम उस तरह का सरमन पकड़ते हैं और वो सुना देते हैं। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, ये बातें हमारे लिए नई बातें नहीं हैं। जब हम छोटे होते हैं हमारे माँ बाप हमें ये कहना शुरू करते हैं, बेटा ये बुरी बात है, मारना नहीं है, लड़ना नहीं है, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। लेकिन फिर भी ये सब थोड़ा करें ज़्यादा करें, ये करते करते बड़े होते हैं। जब वो चर्चेज़ में जाना शुरू होते हैं यही तालीम सुनना शुरू हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग अपने लोगों की इस्लाह ना करें, आप लोग अपने लोगों को सिखाएं, ज़रूर सिखाएं, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अब हमें क्या सिखाने की ज़रूरत है। लीडर को सबसे पहले एक बात समझने की ज़रूरत है, लीडर को क्या होना चाहिए? लीडर को ग्रेशियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए लीडर को? ग्रेशियस। ग्रेशियस का मतलब है मेहरबान। लीडर को क्या होना चाहिए? मेहरबान। मेहरबान इस लेवल पे कि वो खुदा के कलाम को समझता हो, भरपूर तौर से खुदा के कलाम को समझता हो और अपनी कलीसिया के साथ पूरी मेहरबानी और वफादारी से उस कलाम को बताने वाला हो।
उस कलाम को जो खुदा ने उससे बताया है उससे वो उसको डिलीवर करने वाला हो। आप देखते हैं कि हमें नजर आता है खुदा के कलाम में। यहां पे हम एक हवाला देखेंगे, रोमियो 2 बाब उसकी 4 आयत। या तो उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है। जब हम चर्चिज में कलाम शेयर करते हैं, हम जुबानी कलामी उनको डराने से मुराद ये है कि हम कहते तौबा कर लो, खुदा को कबूल कर लो, नहीं तो जहन्नम की आग में जाएंगे, नहीं तो आपके लिए बहुत सी ठोकरें हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, और तरह तरह से हम उनको कलाम में से सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। हम सोचते हैं कि लोगों को थोड़ी सी भयानक स्टोरी बताएं, हम थोड़ा सा लोगों को बताएं कि किस तरह से उन्होंने, अगर वो ये नहीं करेंगे, झूठ बोलेंगे, अगर वो ज़नाकारियां करेंगे, अगर वो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो वो जहन्नुम की आग में जाएंगे। ये बात सच है। अगर वो मसीह को कबूल नहीं करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। लेकिन हमने उसके रुख को बदलना है। हमने देखना है कि क्या ऐसा करने से ज़्यादा काम होता है, या अगर हम खुदा की मेहरबानी, लिखा है कि उसकी मेहरबानी हमें तौबा की तरफ माइल करती है। अगर हम उन्हें ये बताएं कि आपका खुदा मोहब्बत भरा खुदा है, आपका खुदा आपसे अनकंडीशनल होता है, गैर मशरूत, किसी शर्त के बगैर मोहब्बत करना। अगर हम उन्हें ये बताएं कि आपका खुदा ऐसा खुदा है जिसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए ज़मीन पर भेजा, जिसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए बख्श दिया है, तो मुझे लगता है कि खुदा का कलाम जो मेहरबानी से भरा है, मोहब्बत से भरा है, प्यार से भरा है, वो उनके दिलों को क्या करेगा, तब्दील करेगा। हमें यहाँ पे एक मिसाल मिलती है बाइबल में से। एक औरत जो इत्र लेके जाती है यीशु के पास, वो अपने आंसुओं से, अपने बालों से, इत्र से यीशु के पांव धो रही है, अपने आंसुओं से। और वहां पे जो जिसने यीशु की दावत की, शमाउन, वो क्या कह रहा है? वो कहता है इतना महंगा इत्र इसने तेरे पे डाल दिया है। लेकिन यीशु ने उसको क्या कहा कि जिसके ज्यादा गुनाह माफ होते हैं वो क्या करता है, ज्यादा मोहब्बत करता है। जब हमें ये बताया जाए कि आपका खुदा मेहरबान खुदा है, आपका खुदा वफादार खुदा है, आपका खुदा आपसे प्यार करता है, आपके खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया आपके लिए, आपका खुदा उस वक्त आपके लिए, बाइबल में लिखा है कि मसीह हमारे लिए तब मुआ जब हम सब गुनहगार ही थे, जब हम सब गुनाह में धंसे हुए थे। खुदा ये चाहता है कि मेरे लोग गुनाह से दूर रहें, लेकिन हमें गुनाह के दूर करने के तरीके को बदलने की जरूरत है। आप देखें कलीसियाएं भरी पड़ी हैं कि उनको यही बातें वो सुनते हैं, और अगर कलीसिया से हट भी जाएं हम, वो यही बातें सुनते हैं और इन्हीं बातों में बूढ़े हो जाते हैं और कोई तब्दीली हमें नजर नहीं आती। लेकिन हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि अगर हम खुदा की मोहब्बत को उनके साथ शेयर करते हैं, अगर हम खुदा के प्यार को, उसके फजल को, उसके उस ग्रेशियसनेस को शेयर करते हैं, उसकी उस मेहरबानी को शेयर करते हैं जो हमारे पे हुई है, तो मुझे यकीन है कि वो लोग जो हैं वो खुदावंद की तरफ आएंगे, उसी औरत की तरह। यीशु ने उससे क्या कहा जब उसने कहा इसने तेरे ऊपर इतना ज्यादा इत्र फेंक दिया? यीशु ने कहा जिसके ज्यादा गुनाह माफ हुए वो क्या करता है, ज्यादा मोहब्बत करता है। तो जब हम उस
लोगों को बहुत ज़्यादा खुदा की मोहब्बत दिखाएंगे। उन्हें ये, चाहे वो रोज़ आपके बताने के बावजूद तब्दील होते हैं या नहीं, लेकिन अगर आप मसीह की मोहब्बत को बताते जाएंगे, अगर हम ये बताएंगे अगर ये करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसे करेंगे आप ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, इसका इतना असर उन पे नहीं होगा। वो हो सकता है कि हम ये कह दें कि आप ऐसे करेंगे ना तो इसका ये रिजल्ट हो सकता आपका एक्सीडेंट हो जाए, किसी का सच्ची मुच्ची हो जाए तो वो सोचे ये बात इस वजह से ऐसे हुई है। मैंने ऐसे भी खादमीन देखे हैं, आप ऐसा ना करना नहीं तो आपके साथ ये बुराई हो सकती है। खुदा भला खुदा है। पहले मेरे पीछे बोले, खुदा क्या है? खुदा भला है, और वो बुराई नहीं कर सकता। वो कभी अपने लोगों को चोट दे के सिखाएगा नहीं। वो कहता है सादिक 7 बार के 70 बार भी गिरे तो मैं उसे क्या करूंगा? उठा खड़ा करूंगा। वो उठा खड़ा करने की कुदरत रखता है, वो तब्दील करने की कुदरत रखता है। लेकिन उससे पहले अगर खादिम ही इन बातों को ना समझता हो, अगर खादिम ही उस मोहब्बत को नहीं समझता, या अगर वो समझता है, अगर आप लोग खुदा की मोहब्बत को समझते हो, लीडर्स अगर खुदा की मोहब्बत को समझते हो, लेकिन उस तरह से कलीसिया को मोहब्बत ना बताएं, जिस मोहब्बत का, जिस फजल का, जिस प्यार का वो रोज खुद तजर्बा करते हो, और खुदा की हम एक नई पिक्चर दिखाएं कि खुदा ऐसा है, खुदा ऐसा, खुदा ये करता है, ये करता है, ये करता है। आप झूठ ना बोले बहन जी, आप तौबा कर लें, बहन जी बदल जाएं, आप और आपका घराना निजात पाले। निजात उसने कहा कि जो कोई मेरे बेटे पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। निजात तो उसने अपने बेटे पर यकीन लाने से, ईमान रखने से हमें मुफ्त में दे दी है। और उसको रिसीव हमने कैसे करना है? जब हम लोगों को उसकी मोहब्बत के बारे में बताएंगे, जब उसके प्यार के बारे में बताएंगे, और उससे यकीन करें कि बड़ी तब्दीली आएगी। हम अपने चर्च में इस बात को प्रैक्टिस करते हैं। लीडर को एक और चीज को समझने की बड़ी जरूरत है। कभी कभार ऐसा होता है कि लीडर खौफ में आ जाता है, खौफ होता है उससे। लीडर को क्या होना चाहिए? न डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेखौफ, फियरलेस। न डर उसको इस सूरत में होना चाहिए कि वो खुदा के कलाम को कलीसिया के मतहत होके नहीं, बल्कि खुदा के और कलाम के मुताबिक। जब हम खुदा के फजल की तालीम को शेयर करते हैं, जब हम खुदा की मोहब्बत लोगों से शेयर करते हैं, तो लोगों के अंदर हम तब्दीली देखते हैं। अगर आप किसी को कहेंगे ना भाई जी शराब छोड़ दें, नहीं छूटेगी, उससे नहीं छूटेगी, वो वैसे ही रहेगा। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, एक कहानी नहीं बल्कि एक खादिम के प्रेयर मीटिंग में ऐसे हुआ। डॉक्टर बिली ग्राम, बहुत बड़ा नाम है। उनकी मीटिंग में एक बार डांसर बैठी हुई थी, और वहाँ पे खुद उन्होंने कहा कि आज जो कोई यस्सु को अपना दिल दे, यस्सु उसके दिल में आएगा। आज जो कोई यस्सु को कबूल करना चाहे वो अपने हाथ उठाए, वो अपने लिए दुआ करे। तो वो जो बार डांसर थी उसने जाके डॉक्टर बिली ग्राम से कहा कि क्या अगर मैं बार डांसर हूँ, क्या अगर मैं भी जाऊँ, मैं भी खुदा के मैं भी अगर यस्सु से कहूँ कि मेरे दिल में आ, तो क्या यस्सु मेरे दिल में आएगा? उसे क्या कहना चाहिए था? बहन तू तो बार डांसर है, पहले ऐसे कर, तौबा कर, जाके बपतिस्मा ले, बार डांसर की नौकरी छोड़, उसके बाद तू आके यस्सु को अपने दिल में आने की जगह देना। ऐसे कहना चाहिए था? उसने वो क्या करती है क्या नहीं करती, बार में डांस करती है, वो शराब पीती है, वो सिगरेट पीती है, उससे उसे कोई फर्क नहीं था। उस पास्टर ने कहा हाँ तेरे अंदर भी यस्सु आएगा, तू जा और दुआ कर। उस लड़की ने दुआ की,
अगले दिन जब वो अपनी ड्यूटी पे गई, क्योंकि हमारे लिए वो बार डांसर हो सकती हैं, उनके लिए वो उनकी जॉब है, वो रोज़ उस काम को करती हैं, उनकी रूटीन है, उनके लिए कोई नया काम नहीं है। जब वो अगले दिन गई, वहाँ पे वो प्रैक्टिस चल रही थी डांस की, जो शाम में उनके होनी थी। वो उसका दिल नहीं कर रहा देखने का, उसका ध्यान भटक रहा है। जो उसके दोस्त थे, जो उसके साथ जॉब करते थे, थे उसके, उसे कहने लगे कि कुछ मसला है तुझे? कहती पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। उसने सिगरेट पकड़ी, सिगरेट पीने लगी। कहती है कि मेरे हाथ से वो भी छूट गई, वो सिगरेट भी छूट गई, वहीं पे मैंने छोड़ दी। मैंने शराब पकड़ी, वो भी मेरे से छूट गई। कहती मेरा ध्यान ना वो जो डांस कर रहे थे ना उसमें नहीं लग रहा था, मेरा ध्यान जो था ना वो किसी और तरफ था। उससे उसके साथी पूछने लग गए क्या बात है बहन, सिस्टर क्या बात है? उसने कहा जो मेरे अंदर आ गया ना, उसने ये सब कुछ बदल दिया। और उसने उस जगह को छोड़ा, उस क्लब को छोड़ा। आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ी खुदा में, आहिस्ता आहिस्ता इतनी बढ़ गई कि फिर वो खुदा की खादमा बन गई। हमें अपने तरीक़ेकार को बदलने की ज़रूरत है। कभी कभी अगर हम किसी के गुनाह उस पर इस तरह से जाहिर करें तो शायद वो उनको इनकरेजमेंट की बजाय हम डिस्करेज करते हैं। लेकिन अगर हम खड़े होकर सिर्फ 5 मिनट के लिए यस्सु की उस मोहब्बत का बताएं जो उसने आपसे की है, जो उसने मुझसे की है। यहाँ पे वो किस बादशाहत की बात कर रही है? आसमानी बादशाहत का तो रंग ही और है। आसमानी बादशाहत में तो आप भी शहजादे शहजादी हैं। उसके बेटे की वजह से यस्सु के खून खरीदे हैं आप लोग। उसके बेटे की वजह से आप लोग ले पालक हैं, आप उसकी हम मिरास हैं, आप मुबारक हैं, आप प्रीशियस लोग हैं। उसके बेटे की वजह से उसने हमसे ऐसी मोहब्बत की है। कैसी? अनकंडीशनल। बोले मेरे पीछे, अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का मतलब है गैर मशरूत, शर्त के बगैर। मैं या आप अपने बच्चों से तवक्को करते हैं कि आज इनको पढ़ा रहे हैं, आज इतनी मेहनत कर रहे हैं, कल को ये बच्चे बड़े होंगे, चलो हमें संभालेंगे। कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक है ना शर्त, एक कंडीशन है कि बड़े होके इन्होंने हमें प्रोटेक्ट करना है, ख्याल करना है हमारा। लेकिन यस्सु और खुदा बाप ने हमसे कौन सी मोहब्बत की? अनकंडीशनल। उसने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया। जब हम ये बात अगर किसी को बताएं तो फिर आप क्या समझते हैं? किसी को डराने से, धमकाने से, या वही रवायती जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं सरमन देने से ज़्यादा असर होता है, या जब हम किसी को मोहब्बत के बारे में, उस इलाही मोहब्बत के बारे में बताएं जो उसने हमसे की है? जिसने बाइबल में लिखा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। और ये बात सच है। चरवाहों की ज़िंदगी बड़ी टफ होती थी। चरवाहे जो हैं वो सारा दिन भेड़ों के आगे आगे चलते थे, और उस वक्त में उनके जूतों के सामने एक लाइट लगी होती थी। लाइट से मुराद तेल होता था उनके जूतों के बाहर की तरफ, जैसे दिया है ना, ऐसे उसमें तेल होता था और दिया जल रहा होता था। लिखा है ना कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। वो यही बात है कि वो जब चलता था उसके जूतों में जो लाइट थी उससे उस राह भी नज़र आती थी, और वो अपनी भेड़ों का भी ख्याल करता था। वो भेड़ों को देखता था कि इनको कोई भेड़िया तो नहीं खा रहा, इनका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, इनको कोई जख्म तो नहीं लग रहा। और फिर उनके आगे आगे चलता था, उनकी गलाबानी करता था, उनको अच्छी जगह से चराता था, नरम सोतों से पिलाता था,
और फिर जब रात होती थी तो चरवाहा पता है क्या करता था, वो भेड़ों को कमरे में बंद करता था, जो उनका सराय या जो भी उनका एरिया होता था, रूम होता था, उसमें बंद करता था और खुद वो बाहर सोता था। क्यों बाहर सोता था? ताकि चोर ना आ जाए उन्हें चुराने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए। और इस चक्कर में जब कभी चोर, अगर रात के टाइम में भेड़ों को बंद किया हुआ है चरवाहे ने और चोर आ गया, तो उस वक्त में ऐसा होता था कि चरवाहा, भेड़ें तो सो रही हैं, भेड़ों को तो पता ही नहीं है, चरवाहा लड़ता था उनके साथ, चरवाहा लड़ता था। और इस चक्कर में सम टाइम ऐसे होता था कि चरवाहे की जान भी चली जाती थी। और यीशु ने क्या कहा? अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। यीशु ने अपनी जान दी है हमारे लिए। हम कलाम को शेयर करने के लिए किसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे अंदर खौफ पैदा होता है कि अगर मैं ये बात ऐसी कर दूंगा ना तो कलीसिया जो है ना ये नाराज़ हो जाएगी। हम कहता खौफ ना कर, चुप ना रह, कहे जा, मेरी बातों को बयान कर। यीशु हमें नजर आता है कि जहां पर एक जगह पे शागिर्दों के पांव धो रहा है, झुका हुआ मेहरबान हमें नजर आता है। और एक जगह पे जहां पे यीशु को पतरस कहता है, यीशु ने कहा कि मैं कुर्बान होने जा रहा हूं, मैं कुर्बान होने वाला हूं। उसने कहा खुदा ना करे यीशु कि तू कुर्बान हो। यीशु ने फौरन उसे क्या कहा? आए शैतान दूर हो। वहां पे अथॉरिटी का अपना उसने मुजाहरा किया, न डर होने का। उसने ये नहीं कहा हाँ पतरस तो ठीक कह रहा है लेकिन क्या करूं, अब मेरी मजबूरी है, ये काम जिम्मे लगा है, पूरा करना ही है। ऐसा नहीं कहा यीशु ने। वहां पे हमें इस चीज को समझना है कि कैसे हमने अपनी कलीसिया की गलाबानी करनी है। उनके मताहत हो के नहीं, बल्कि अपने पीछे लगाना उनको, आपके पीछे वो चलें, आपकी आवाज़ को सुने, जो आप उन्हें कलाम में से सिखाएं उसे वो सीखें, ना कि वो आपको सिखाने बैठें। खुदा का कलाम हमें मोहब्बत सिखाता है। एक और तरह का डर भी हमें नजर आता है। वो डर हमें नजर आता है कलीसिया के अलावा खादिम अपनी फैमिली के लिए खौफ रखता है अपने दिल में, अपनी फैमिली का डर उसके अंदर आता है। वो उसे लगता है कि अगर मेरी फैमिली जो है इनकी ज़रूरियात मैं पूरी ना कर सका तो शायद फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर मैं कलीसिया को कुछ कहूँगा तो कलीसिया डिस्टर्ब हो जाएगी। शायद मेरे बच्चे की फीसें ना रह जाएं, शायद मेरी फ़लानी ज़रूरियात ना रह जाएं। खादिम को ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो बियाबानों में मन बरसाने वाला खुदा है। खादिम को ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो कहता है कि मैं अपने तालिब को नींद ही में दे देता हूँ। वो एलिया को काल में रोटी मुहैया करने वाला खुदा है। तो वो खादिम के घराने की क्यों कर फिक्र ना करेगा? उसके घराने की हर एक ज़रूरत पे उसका ध्यान और कान क्यों नहीं होगा? हमें इस खौफ से भी निकलने की ज़रूरत है। बहुत दफ़ा हम लोग क्या करते हैं कि अपने दिल में इन चीज़ों को ले आते हैं, इस डर को कि अगर मेरी कलीसिया चले गई, मैं तो खिदमत का काम कर रहा हूँ, अगर कलीसिया चले गई तो फिर घराना कैसे चलेगा? आपका घराना कलीसिया ने नहीं चलाना। आपका घराना किसने चलाना है? बादशाहों के बादशाह ने। किसने चलाना है? खजानों के मालिक ने आपके घर की ज़रूरियात को पूरा करना है। किसने आपकी घर की ज़रूरियात को पूरा करना है? बादशाहों के बादशाह ने। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है।
कि हमें किस तरह से चलने की ज़रूरत है। हमें खुदा के कलाम को समझने की ज़रूरत है, खुदा की मोहब्बत को समझने की ज़रूरत है और उस मोहब्बत को शेयर करने की ज़रूरत है। जितना आप मोहब्बत को शेयर करेंगे उतनी मोहब्बत आप रिसीव करते जाएंगे। और जब अगर हम डर को प्रीच करेंगे, खौफ को प्रीच करेंगे, बीच में बेईमानी करेंगे, झूठ को प्रीच करेंगे, तो फिर हम ना खुद बरकत पाएंगे, ना कलीसिया बरकत पाएगी, ना हमारा घराना बरकत पाएगा। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक खादम को मेहरबान होना है, अपनी कलीसिया के साथ न डर होना है और बेखौफ होके खिदमत करनी है और सही को सही और गलत को गलत बयान करना है। जहाँ पे आपको लगता है कि ये बात ठीक है वहाँ पे करें, लेकिन अगर नहीं लगता तो किसी तरह की आप मिलावट करने की कोशिश ना करें, किसी तरह से कलीसिया के साथ मिलके आप अपने काम को बढ़ाने की कोशिश ना करें, बल्कि आप कलीसिया के रहबर हैं, रहनुमा हैं, उन्हें चलाएं और अपने घराने के लिए फिक्र ना करें। आपके घरानों का मालिक यीशु है। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे।